अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, बीटा ब्लॉकर्स। अच्छा, जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास आते हैं क्या, एक आते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, दूसरे आते हैं हमारे पास क्या, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। सेलेक्टिव में हमारे पास आते हैं बीटा वन को जो ब्लॉक करते हैं, जो जो नॉन सेलेक्टिव में आते हैं हमारे पास क्या, बीटा वन एंड बीटा टू को ब्लॉक कर रहे होते हैं, ठीक है। जो बीटा वन बीटा टू को ब्लॉक करते हैं लाइक प्रोपेनोलॉल, तो ये प्रोपेनोलॉल होता है। और जो बीटा वन को ब्लॉक ब्लॉक करते हैं लाइक मीटोप्रोलॉल एंड अटीनोलॉल, ठीक है। एंड तो ये जो ड्रग्स हैं ये इनमें ना आपने याद करने के सेलेक्टिव कौन से हैं, नॉन सेलेक्टिव कौन से हैं, ठीक है। दूसरे बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास आते हैं मिक्स्ड कैटेगरी, लाइक जो अल्फ़ा को भी ब्लॉक करें, अल्फ़ा वन को भी ब्लॉक करते हैं एंड बीटा ब्लॉकर्स भी होते हैं, बीटा बीटा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं, लाइक योर कार्वेडिलॉल एंड लबीटोलॉल। लबीटोलॉल इज़ द एक्सीलेंट ड्रग, इट इज़ यूज्ड इन द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इस बीटा ब्लॉकर को। अब देखें बीटा ब्लॉकर्स वर्क कैसे करते हैं। लाइक अगर ये बीटा ब्लॉकर बीटा वन पर बाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बिल्कुल कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ट रेट कम होने की वजह से आपके पास कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो आपके पास बीपी कम होगा। मतलब क्या, जो बीटा वन ब्लॉकर हैं वो आपके पास सिस्टोलिक बीपी को कम करते हैं, सिस्टोलिक बीपी को कम करते हैं, ठीक है। बिकॉज यार हार्ट रेट तो उसी में ही आ जाता है ना, जो ना हार्ट रेट आपके पास किस में आता है, कार्डियक आउटपुट इज द मार्कर ऑफ आपके पास क्या, जो है ना आपके पास क्या, सिस्टोलिक बीपी, तो वो उसको कम करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो ड्रग्स है ना, अच्छा एक और चीज़ मैंने तो आपको बताई नहीं, यहाँ पर ना एक हमारा सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन एक्सेस। तो वो जो चीज़ है ना, तो वो भी ना हाइपरटेंशन में ना एक रोल प्ले करती है कि वो जो ना हाइपरटेंशन को जो ना बढ़ा रही होती है। तो कार्वेडिलॉल लबीटोलॉल हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपके पास पर्टिकुलरली ये जो बीटा वन ब्लॉकर्स हैं ये हम उनमें यूज़ करते हैं जिनमें जो है ना आपके पास क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम या फिर एक्सेस जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या करते हैं, इस रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन एक्सेस को ना कम करते हैं, ठीक है। ये भी इनका है ना एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये भी आपने याद करना है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, बीटा ब्लॉकर्स था। और बीटा ब्लॉकर्स के आपके पास क्या एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मैंने आपको किस में बताया था, सिंपैथोलिटिक ड्रग्स में बताया था, ठीक है। इनका सेक्सुअल जो डिसफंक्शन होता है वो बहुत ही कॉमन होता है, तो इनको ना हम एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग यूज़ नहीं करते इन हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये था। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, डायरेक्ट एक्टिंग डायलेटर्स। डायरेक्ट एक्टिंग डायलेटर्स में हमारे पास एक आते हैं क्या, वीनो डायलेटर, दूसरे आते हैं हमारे पास क्या, आर्डिरोलो डायलेटर। आर्डिरोलो डायलेटर में हमारे पास हाइड्रोलिज़िन आता है, डायोजॉक्साइड आता है एंड माइनॉक्साइड आता है। एंड वीनस ऑक्साइड, वीनस में हमारे पास आते हैं क्या, वीनस डायलेटर में हमारे पास आता है नाइट्रोप्रूसाइड। अब ये वर्क कैसे करते हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मैंने एक मसल को शो किया हुआ है, ये एक आर्टीरियल मसल है। आर्टीरियल मसल में कंट्रक्शन होती कैसी, नॉर्मली ये कैल्शियम है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम इन्फ्लक्स होने की वजह से ना ये क्या है, एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं क्या, लाइट चेन काइनेज। क्या, लाइट चेन काइनेज। लाइट चेन काइनेज क्या करता है, इसकी फास्फोराइलेशन करता है सार्कोमेयर की, और यहाँ पर क्या होती है, कंट्रक्शन हो जाती है, यहाँ पर क्या होती है, कंट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। अब नाइट्रोप्रोसाइड्स एंड हाइड्रोलाजीन क्या करते हैं, ये ना यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की ना यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, ग्वानाइल साइक्लेज को, ग्वानाइल साइक्लेज को ना ये एक्टिवेट करती है। ग्वानाइल साइक्लेज क्या करती है, जीटीपी को जो ना ब्रेक डाउन करती है इनटू द साइक्लिक जीएमपी एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज जी को। प्रोटीन काइनेज जी क्या करता है, इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। इस एंजाइम को जब इनहिबिट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंट्रैक्शन नहीं होगी। जब कंट्रैक्शन नहीं होगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, वीनस सिस्टम में आपके पास, जब वीनस या फिर आर्टेरियल सिस्टम में जब कंट्रैक्शन नहीं होगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो दीज ड्रग्स जो ना इस तरह से जो ना ये वर्क करते हैं, ठीक है। और डायोजॉक्साइड एंड माइनॉक्साइड क्या करते हैं, ये ना यहाँ पर जो पोटेशियम है, यहाँ पर ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम को ना एक्सेस उसका ना लॉस करवाते हैं। जब पोटेशियम एक्सेस लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर सेल में क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। हाइपर पोलराइजेशन मतलब क्या, अब तो कंट्रैक्शन मतलब क्या, जो डीपोलराइजेशन के चांसेस है वो तो बिल्कुल कम हो जाएंगे। मतलब क्या, ये दे डिक्रीज इज द थ्रेशोल्ड फॉर द आपके पास क्या
डीपोलराइजेशन, ये जो मोनोऑक्साइड एंड डाइजोक्साइड, ठीक है, ये क्या करते हैं, पोटेशियम की जो ना आपके पास क्या एक्सेस जो ना निकल सेल में से ना आउट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करते हैं। हाइड्रोलाजीन इज़ द चॉइस ऑफ ड्रग इन प्रेगनेंसी, ठीक है, ये भी हम प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स थे कुछ। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास एक चीज़ आती है क्या, वरेपामिल, डेल्टाइजिम एंड निफेडपिन। ये क्या आपके पास क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल ये क्या आपके पास क्या, मायोकार्डियम में, ये आपके पास क्या आर्टीरियल सिस्टम है। कुछ ड्रग्स होते हैं जो मायोकार्डियम को जो ना लोग मायोकार्डियम के चैनल को ब्लॉक करते हैं, कुछ इसको भी ब्लॉक करते हैं, आर्टीरियल को। लाइक निफेडिपिन ब्लॉक्स ओनली आपके पास क्या, आर्टीरियल आपके पास क्या, कैल्शियम चैनल्स, वाइल वेरापामिल एंड डेल्टाइजिम ब्लॉक बोथ ऑफ देम। एक कार्डियक को भी ब्लॉक करता है, आर्टीरियल को भी ब्लॉक करता है, मतलब कि इनको इनहिबिट करता है। जब अब देखें कैल्शियम की जब ये इन्फ्लक्स को, मतलब क्या कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम कर देंगे, तो कैल्शियम क्या किसके लिए ज़रूरी होता है, वो कंट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है। जब कंट्रैक्शन आपके पास मायोकार्डियम में नहीं होगी तो आपके पास क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। हार्ट रेट कम हो जाएगा तो आपके पास क्या, सिस्टोलिक बीपी कम हो जाएगा। और जब ये आर्टीरियल सिस्टम में आपके पास क्या हो जाएगा, हार्ट रेट, मतलब कि आर्टीरियल सिस्टम में जब आपके पास क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब क्या वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो टीपीआर कम हो जाएगा। टीपीआर कम हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक बीपी कम हो जाएगा। तो ये दोनों को जो ना डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी को भी ये कम करते हैं और डायस्टोलिक बीपी को भी ये कम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करते हैं। मतलब क्या ये जब ये आर्टीरियल कैल्शियम को कम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डायस्टोलिक बीपी कम होगा, और कैल्शियम जो है आपके पास क्या, मायोकार्डियम में कम इन्फ्लक्स होगा, तो उसके वजह से आपके पास क्या होगा, सिस्टोलिक बीपी कम होगा। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में ये दोनों पूछ रहे होते हैं, ठीक है। और जो डेल्टाइजिम और वेरापामिल है, इनको हम हार्ट फेल्यूर एंड नोडल ब्लॉक्स में यूज़ नहीं करते। हार्ट फेल्यूर एंड नोडल ब्लॉक्स में यूज़ नहीं करते बिकॉज ये जो आपके पास वेरापामिल है, वेरापामिल के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन एंड फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्या, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। जब कैल्शियम आपके पास इन्फ्लक्स नहीं होगा तो कैल्शियम इन्फ्लक्स ना होने की वजह से जो कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक पल्स वो कम हो जाएगी। वो कम होने की वजह से नोडल ब्लॉक्स हो जाते हैं। उन नोडल ब्लॉक्स को हम हार्ट ब्लॉक्स बोलते हैं। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और इनको नोडल ब्लॉक्स में ज़ाहिर सी बात है फिर यूज़ नहीं करेंगे। तो जब ये हार्ट फेल्यूर में भी जो है ना हम इनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज़ नहीं करते, कैल्शियम लोडर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है जब कैल्शियम लोडर को यूज़ करते हैं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को यूज़ करने की नौबत तो आएगी नहीं ना, ठीक है। तो इसलिए उसको यूज़ नहीं करते, ये वहाँ पर काम के नहीं होते, ठीक है। तो ये होता है। और निफेडिपिन के जो आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, लाइक हेड नेक होता है, हेड नेक बोल रहा था हेडेक होता है, डिजीनेस होती है एंड जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया करवा रहा होता है ये, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछते हैं। एंड ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी आपसे ना एमसीक्यूज़ में ये पूछते हैं कि ये जिंजिवल हाइपरप्लेजिया ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो निफेडिपिन है ये डायस्टोलिक बीपी को कम करता है, डायस्टोलिक बीपी को कम करेगा, वही ये दोनों सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी को कम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स थे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आते हैं दी माय फेवरेट वन, एस इनहिबिटर्स। क्या, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स। यार ये मैंने ना हार्ट फेल्यूर की वीडियो में भी शायद बताया, उसमें तो डिटेल बता दी है मैंने, यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। एस इनहिबिटर्स में अच्छा एस इनहिबिटर्स भी होते हैं हमारे पास, दूसरे होते हैं ARBs, मतलब कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है, ठीक है। और ये आपके पास क्या, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, ये ARBs हैं और ये हैं ARBs आपके। अब देखिए एंजियोटेंसिन नॉर्मली क्या कर रहा है, आपकी किडनी से रिलीज़ होता है रेनिन आपके पास कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन और जिनको इनटू द एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द एंजियोटेंसिन 2। अब देखिए एंजियोटेंसिन 2 में ये कन्वर्ट होता है। अब नॉर्मली ये जो AC ही है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये नॉर्मली क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन को ना ब्रेक करता है, ब्रेडिकाइनिन की कंसंट्रेशन को ब्रेक करता है, मतलब ब्रेडिकाइनिन को कम करता है।
जब मैं इस एंजाइम को इनहिबिट करूँगा, लाइक जो ड्रग्स होते हैं लाइक कैप्टोप्रिल एंड इनेलाप्रिल, यहाँ पर ये मैंने लिखे हैं, जो प्रिल वाला ग्रुप है ये आपके पास क्या है, एस इनहिबिटर्स हैं, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। ये इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब कि जो एंजियोटेंसिन, अच्छा नॉर्मली मैं आपको एंजियोटेंसिन के पहले काम बता दूँ क्या होती है। ये आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करता है, वीनस कंस्ट्रक्शन करता है, अल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करता है, थर्स्ट को एक्टिवेट करता है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को एक्टिवेट करता है। अब देखिए सिंपैथेटिक आउटफ्लो को एक्टिवेट करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ेगा। आर्टीरियल कंस्ट्रक्शन कर देगा तो वीनस मतलब क्या टीपीआर बढ़ेगा, टीपीआर बढ़ेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। वीनस कंस्ट्रक्शन करेगा तो आपके पास वीनस रिटर्न बढ़ेगा, इसकी वजह से आपके पास क्या प्रीलोड बढ़ेगा, इसकी वजह से आपके पास क्या बढ़ेगा, सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा इसकी वजह से। अल्डोस्टेरोन की वजह से क्या होगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगा, बिकॉज ये क्या करेगा, वॉल्यूम एंड वाटर की रिटेंशन करवाएगा, मतलब सोडियम एंड रिटेंशन वाटर की रिटेंशन करवाएगा, उसकी वजह से वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से वीनस रिटर्न बढ़ेगा, उसकी वजह से आपके पास क्या बीपी बढ़ेगा। थर्स्ट की वजह से आपके पास जितना थर्स्ट होगा उतना ही आपके पास क्या, जितना पानी पिएंगे आप उतना ही आपके पास क्या रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, उसकी वजह से वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, उसकी वजह से आपके पास क्या उतनी रीअब्जॉर्प्शन होगी, उसकी वजह से आपके पास क्या बीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बीपी को जो ना आपके पास क्या काम कर रहे होते हैं। एंड नाउ दे डिस्कवर अल्डोस्टेरोन इज़ नॉट ओनली आपके पास क्या रीअब्जॉर्बर, ये सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवा रहा होता, इट आल्सो काजेज रीमॉडलिंग ऑफ द हार्ट। ये जो ये दिस इज कि it goes into the nucleus of the myocardial cells and alter the function of the proteins, alter the not the function of protein, alter the genomic function of the जो ना आपके पास क्या जीन्स, alter the genomic function of the आपके पास क्या डीएनए, उसकी वजह से जो प्रोटीन्स बनेंगे वो आपके पास क्या इतने काम के प्रोटीन नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से रीमॉडलिंग ऑफ द हार्ट हो जाएगी। तो जो ना आपके पास क्या जो ये जो ब्लॉकर है एंजियोटेंसिन, जो ना आपके पास क्या रिसेप्टर ब्लॉकर्स या फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर्स, तो आपके पास को रीमॉडलिंग को भी कम कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो कुछ ड्रग्स होते हैं जो अल्डोस्टेरोन की ना आपके पास क्या अल्डोस्टेरोन ब्लॉकर होते हैं रिसेप्टर लाइक स्पेरोनोलेक्टोन एंड एप्लेरिनोन, तो वो भी ना इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ी सी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये जब इसको इनहिबिट करेंगे तो आपके पास एंजियोटेंसिन नहीं होगा। एंजियोटेंसिन जब आपके पास नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, ये आर्टीरियल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वीनस कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, अल्डोस्टेरोन नहीं होगा, थर्स्ट नहीं होगी, सिंपैथिक आउटफ्लो नहीं होगा, तो बीपी आपके पास कम हो जाएगा। दीज आर द फर्स्ट चॉइस ऑफ द ड्रग इन अडल्ट एज वेल एज इन दी ओल्ड एज, जो भी हैं उनमें ना हम एस इनहिबिटर से ही शुरू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एस इनहिबिटर, अच्छा एस इनहिबिटर्स में ना इनकी ना इनमें एक एडवर्स इफेक्ट आता है, वो एडवर्स इफेक्ट इनका क्या है, ये है, ये ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक करता है ना। जब ये एंजाइम मतलब क्या इनहिबिट हो जाएगा तो वो ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो ब्रेडिकाइनिन बढ़ जाएगा। ब्रेडिकाइनिन आपके पास बढ़ने की वजह से ना यहाँ पर आपके पास दो एडवर्स इफेक्ट आते हैं। आपके पास क्या एंजियोएडिमा एंड कफ, क्रोनिक कफ के साथ पेशेंट आपके पास एडवर्स इफेक्ट के साथ आएगा, एंड एंजियोएडिमा के साथ आएगा, तो ये इनमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इन एडवर्स इफेक्ट को जो ना आपके पास क्या अवॉइड करने के लिए हम ना इसी की जगह पर क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन बन भी रहा है लेकिन वो रिसेप्टर पर ना अपने रिसेप्टर पर आकर अटैच नहीं होगा, उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। उसमें आपके पास क्या आएगा, लोसार्टिन आएगा, वेलसार्टिन आएगा। ठीक है, लोसार्टिन एंड वेलसार्टिन, जो सार्टिन वाले जो आपके पास क्या है जो ड्रग्स हैं वो आपके पास क्या ARBs हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, तो ये आपसे MCQs में पूछते हैं। और ये जो आपके पास ड्रग्स हैं कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, दीज आर दी ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये MCQs में पूछते हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी में कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और ये जो भी ड्रग्स हैं ARBs एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, दीज आर नॉट दी चॉइस ऑफ ड्रग्स इन दी आपके पास क्या प्रेगनेंसी, इनको हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर रहे होते। एंड लोसार्टिन एंड वेलसार्टिन, अरबीसार्टिन, ये जो सार्टिन वाले ड्रग्स हैं दे काजेज हाइपरकलीमिया, ये इनका एडवर्स इफेक्ट है। तो ये भी MCQs, ये तो MCQs मैंने बहुत दफ़ा देखा है हाइपरकलीमिया वाला, और ये इनको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते। और कफ एंड एंजियोएडिमा वाला भी आपसे MCQs में पूछते हैं, और ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाला भी MCQs में पूछते हैं। इनके नाम आपसे वाइवा में पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो इनमें से ना बहुत सारे MCQs बनते हैं। ठीक है, ये मैंने इनकी ना बहुत डिटेल ना मैंने कंजस्टिव कार्डिक फेल्यूर वाले ड्रग्स में ना बहुत सारी डिटेल उधर भी बताई थी, यहाँ पर भी मैंने कम नहीं बताई, सारा बताया मैंने, सारा यहाँ पर भी बताया। ठीक है, तो ये आपके पास ना ये था। ठीक है, एंड एक ड्रग होता है इनमें फोसाइनोप्रिल, ये कैप्टोप्रिल वाले ड्रग्स में एक होता है क्या, फोसाइनोप्रिल।
यहाँ पर लिख देता हूँ फोसाइनोप्रिल आपके पास क्या एक्सक्रीट विया बाइल, मतलब भैया ये किडनी के रूट के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होगा। जब किडनी फेल्यूर होगा तो आपने ये वाला ड्रग यूज़ करना है, ठीक है, फोसाइनोप्रिल। तो ये आपके पास क्या था, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में हमारे पास 2 ड्रग्स आते हैं, 2 क्लास आती हैं, यहाँ पर 3 आती हैं बेसिकली, यहाँ पर मैं आपको 2 बताऊँगा, ठीक है। एक आती है आपके पास क्या, थायाजाइड डायूरेटिक्स, दूसरे आते हैं हमारे पास क्या, फ्यूरोसेमाइड या फिर लूप डायूरेटिक्स आती हैं, या फिर उनमें एक फ्यूरोसेमाइड आपके पास एक ड्रग होता है, थायाजाइड डायूरेटिक्स एंड लूप डायूरेटिक्स। अच्छा, जो थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं ये आपके पास ना क्या कर रहे होते हैं, ब्लॉक एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। ये सोडियम एंड क्लोराइड के चैनल को ना ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपके पास क्या होती है, जो ना एब्जॉर्प्शन नहीं होती, मतलब क्या सोडियम की वजह से आपके पास क्या वाटर भी इसको फॉलो करता है, तो उसकी वजह से आपके पास क्या वीनस रिटर्न कम होगा, आपके पास क्या बीपी लो हो जाएगा। और ये डायूरेसिस भी करवाते हैं, मतलब क्या हाइपर यूरिसीमिया करवा रहे होते हैं, ठीक है। और इनमें एक एडवर्स इफेक्ट होता है, हाइपोकलीमिया हो जाती है एंड हाइपर यूरिसीमिया हो जाती है एंड हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाती है, ठीक है। तो इनको आप हाइपर ग्लाइसीमिया कर रहे हैं तो इनको आप आपने डायबिटिक्स में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और इनको आप नो यूज़ इन रीनोवास्कुलर डिजीज, रीनोवास्कुलर रेजिस्टेंसेस। अब अगर रीनल वेसल की आपके पास रेजिस्टेंस है तो उसमें भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये किसको आप थायराइड डायूरेटिक्स हो उसमें भी आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है इसमें। और उसके बाद आपके पास क्या है, फिर अच्छा, थायराइड में एक एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरोथायराइड है, और दूसरा थायराइड खुद एक ड्रग है, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद लूप डायूरेटिक्स में आपके पास एक फ्यूरासेमाइड आता है, ब्यूमेटामाइड आता है, ये इनके एग्जांपल्स हैं, ये आपने याद करने हैं। ये भी हाइपोकलीमिया करवा रहा होता है, हाइपर यूरेसीमिया करवा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा इसके साथ लॉस होता है, इसके साथ क्या कैल्शियम लॉस होता है, लेकिन इसके साथ कैल्शियम लॉस नहीं होता, ठीक है। एंड दे आर यूज्ड इन रीनोवास्कुलर डिजीज, रीनोवास्कुलर रेजिस्टेंस। इनको यूज़ कर सकते हैं, इनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये ना आपके पास क्या एक चैनल को ब्लॉक कर रहे होते हैं, उस चैनल का नाम होता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या वॉल्यूम ओवरलोड नहीं होगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम क्यों रिलीज़ हो रहा है यूरिन में, बिकॉज यहाँ पर ये देख रहे हैं कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ना यहाँ पर क्या होती है, पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ना यहाँ पर क्या होती है, कैल्शियम की भी रीअब्जॉर्प्शन ना इसकी रीअब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करती है। तो ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये रीअब्जॉर्ब कैसे होगा, तो ये जब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये जो डेफिनेटली है ये फिर आपके पास यूरिन में जो है ना आपके पास क्या इसकी एक्सक्रीशन होगी, तो इसकी वजह से ना इस वजह से ना एक्सक्रीशन होती है इसकी, ठीक है। ये ना आपने बेसिक फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो ये था। उसके बाद एक ड्रग आता है एलिस्कैरिन क्या करता है, ये ना रेनिन को जो ना इनहिबिट करता है। ये जो रेनिन रिलीज़ हो रहा है, रेनिन रिलीज़ नहीं होगा तो आपके पास क्या ये तो पूरा प्रोसेस ही नहीं होगा, मतलब क्या एंजियोटेंसिन बनेगा ही नहीं। रेनिन भी आपके पास, रेनिन के जो एडवर्स मतलब क्या जो एलिस्कैरिन है उसके भी जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो सेम होते हैं एज आपके पास क्या ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स थे, एस वाले थे, एस इनहिबिटर थे, कैप्टोप्रिल एनालाप्रिल वाले, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो ना आपके पास क्या जो ना अच्छा इसमें ऑल अबाउट नहीं, जो कॉमनली यूज ड्रग्स हैं हमारे पास आजकल यही हैं, एस इनहिबिटर्स एंड डायूरेटिक्स की कॉम्बिनेशन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनके साथ ना बीटा ब्लॉकर्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्सटोर पता नहीं है कि टैबलेट का ब्रांड नेम है, मैं लगता है भूल रहा हूँ, ठीक है, वो कॉमनली यूज़ हो रही है अभी एक्सटोर, ठीक है। यार ये क्या हो गया है, दिस इज़ ऑल अबाउट दी hypertensive drugs.